Hello, myself Vimani Sharma from RKT campus. In today's class, I discuss about the next part of this topic, that is the biological significance of lipid. In today's class, I discuss about the fat transport. जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो फैट ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं. Phospholipids play an important role in the absorption and transportation of fatty acid. जो हमारा फोस्फोलिपिड होता है मेनली वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ द फैटी एसिड्स. फैटी एसिड के ये फैट ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है कि जो हमारा हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है. एड्रीनोकोर्टिकोइड्स, विटामिन डी एंड फोलिक एसिड, ये जो मेन हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं. एड्रीनोकोर्टिकोसाइड्स, विटामिन डी, फोलिक एसिड एंड द सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जो मेन पार्ट होता है लिपिड्स का वो कोलेस्ट्रॉल है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है. और जो ये सभी हमारे हार्मोन्स होते हैं एड्रीनोकोर्टिकोसाइड्स, विटामिन डी एंड फोलिक एसिड्स, ये सभी जो है वो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से सिंथेसाइज होते हैं. फैट ट्रांसपोर्ट, हार्मोन सिंथेसिस. नेक्स्ट इज द एज ए शॉक एब्जॉर्बर. जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, द फैट डिपॉजिट अराउंड द विसरल ऑर्गन्स. जो फैट है वो विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे हार्ट है, किडनी है, तो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं. ये मेन जो हमारे फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी का, जिनकी वजह से हमारी बॉडी पूरी फंक्शन करती है ठीक से, उन सभी को जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं. ऑर्गन्स एंड अंडर मैन द स्किन एक्ट एज द कुशन. मीन्स कुशन का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को. किसी तरह का अगर बाहर से कोई किसी का तरह का शॉक अगर बॉडी पे अगर अटैक हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, ये कुशन का काम करते हैं. एंड मैकेनिकल शॉक, किसी भी तरह का मैकेनिकल शॉक भी हो, चाहे किसी भी तरह का शॉक है तो उसमें क्या करते हैं, ये कुशन की तरह एक्ट करते हैं. तो इसलिए क्या बोला जाता है कि एज ए शॉक एब्जॉर्बर. जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिपिड की लेयर्स होती हैं बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर. उन लेयर्स की वजह से वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं. सेकंड इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. व्हाट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स? दे कंट्रोल लोकल एक्टिविटी इन द बॉडी. प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं मेनली बायोलॉजिकली वो क्या इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, कि जो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर, उन सभी एक्टिविटी को तो हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी हम अपनी बॉडी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव लेयर. जो हमारा लिपिड होता है ये हमें इन सभी पॉइंट से ये बात तो क्लियर होगी कि जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है. जो लिपिड होता है, लिपिड्स फॉर्म ए प्रोटेक्टिव वे ऑन कवरिंग ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट टू चेक द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. मीन्स की जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स फॉर्म बनाते हैं प्रोटेक्टिव वे, एक ऐसी कवरिंग बनाते हैं प्लांट्स के ऊपर कि जिससे कि जो एरियल पार्ट होता है उसका, जहाँ से जो इसके अंदर सिंथेसिस होती है हमारे एरियल पार्ट्स में, जहाँ से वो अपना फूड लेते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो ये क्रिएट कर देते हैं हमारे लिपिड्स टू चेक द लॉस ऑफ वाटर. जिससे कि जो लिपिड होते हैं उनका क्या काम होता है कि जो हमारी बॉडी में जो हमारे प्लांट्स में लॉस हो रहा है किसी तरह का, और हमारी बॉडी में भी किस तरह का अगर लॉस हो रहा है, हीट है, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम लिपिड्स करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव लेयर. एक प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म कर देते हैं. उसके बाद क्या करते हैं ये उसमें कितना लॉस हो रहा है वो उसको चेक करते हैं इवेपोरेशन के टाइम पर. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या है कि वाटर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इवेपोरेशन हो जाती है. उसके अंदर एब्जॉर्प्शन उन्होंने जितनी कर ली, अपना फूड उन्होंने बना लिया, जितना उनको वाटर चाहिए था उन्होंने ले लिया. उसके बाद बाकी की जो इवेपोरेशन हो जाती है उनकी, तो इवेपोरेशन के बाद क्या करते हैं ये उन प्लांट्स के अंदर चेक करते हैं कि हमारा कितना प्लांट्स में से कितना जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो गया, इवेपोरेट हो गया. तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसको पहले से ही वो लिपिड क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पर बना देते हैं कि इससे ज़्यादा जो है वो वहाँ से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा.
क्योंकि सन की प्रेजेंस में जो वाटर होता है वो प्लांट्स में से एब्जॉर्ब इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मोकाइनेस। थर्मोकाइनेस एक तरह का एक हॉर्मोन्स होते हैं, हमारा फैक्टर होता है क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, इन द ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कि हमारा जो फैट ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, इससे पिछली क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, एज ए फैट सोल्यूबल का तरह काम करता है लिपिड हमारा। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं जैसे कि फैट ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है, कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसकी हेल्प से जो ये हमारे लिपिड हैं ये सभी हेल्प कर रहे हैं, हमारे जितनी भी एक्टिविटी है हमारे बॉडी में इन सबको क्रिएट कर रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोटेक्टिव लेयर को क्रिएट कर रहे हैं, थर्मोकाइनेस को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद ये हार्मोन्स को क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडिनोकोर्टिकोसाइड विटामिन हो गए, हमारे जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको सोल्यूबल करने में हेल्प कर रहे हैं, एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, एज ए हीट जो है इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो ये सभी हमारा जो है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं लिपिड्स के। तो आज की क्लास में इन टुडे क्लास आई डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दैट इज द फैट्स ट्रांसपोर्ट, हार्मोन सिंथेसिस, एज ए शॉक एब्जॉर्बर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटेक्टिव लेयर एंड थर्मोकाइनेस। थैंक यू।